हेलो फ्रेंड्स, अगर आप पीजीटी एस्टेट हिस्ट्री के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किस तरह से पीजीटी का जो एस्टेट का एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ। देखिए, हमें सिंपल पता है कि 7 दिसंबर को पीजीटी एस्टेट का एग्जाम होने वाला है और एस्टेट के इम्पोर्टेंस आपको पता है। तो देखिए, अगर आप अनेक किताबों को, अनेक नोट्स को, अनेक यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते रहेंगे, काम बनने वाला नहीं है, एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। कुछ सिलेक्टिव किताब आपको पढ़नी पड़ेंगी, वही बुक्स आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी और कुछ चैनल हैं उनको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, नंबर 1, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट में आपका जो स्कोर है अगर 45 के प्लस होगा तो आपका एग्जाम क्रैक होना बहुत इजी रहेगा, क्योंकि हमें 150 में से 90 यानी 90 नंबर हमें लेना है। अब वो सब्जेक्ट आएगा 60 नंबर का, 60 में से 45 या 50 आपको मार्क्स लेना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। देखिए, तो वो कैसे आ सकते हैं? सिंपली हमें क्या करना है, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की, 9th क्लास से 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 1 बाय 1 पेज आपको बिल्कुल उनका पढ़ लेना है और कोई भी ऐसी टर्म्स या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जो आप एनसीईआरटी में हो और आपको याद ना हो। और ख़ास बात यह है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री 11th क्लास की और 9th क्लास में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और उसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इंडियन हिस्ट्री को कर लेते हैं, जो 12th वाला पोर्शन है उसको कर लेते हैं, बट वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ देते हैं। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आप क्या करते हैं, इंडियन हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं, वो पहले से आपकी क्लियर भी होती है। उसमें से आपको नंबर कितने आते हैं? उसमें से आपको नंबर मिलते हैं 35। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को साथ में तैयार करेंगे तो आपके आएंगे 45, 46 यानी 50 तक भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले 9th to 12th एनसीईआरटी पढ़ेंगे। देन क्या पढ़ेंगे? देन आप एक किताब आती है, सबको पता है, आर्य टाइम्स कंपटीशन की एक किताब आती है, वो एक किताब आप पढ़ लो बस। आर्य टाइम्स कंपटीशन की एक किताब आती है, उसे एक किताब को पढ़ लो। उसमें सारी हिस्ट्री है, एंशिएंट भी है, मिडिवल भी है और मॉडर्न भी है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी प्लस आर्य टाइम्स कंपटीशन, इनके बाहर कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपके सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद हमारा आता है जो 30 नंबर का आएगा सीडीपी, चाइल्ड पेडागोजी जो वाला जो पोर्शन है, साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है। उसके लिए आप कई सारे चैनल हैं, उसमें आप अचीवर एकेडमी का फॉलो कर सकते हैं, जो मानसी का चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, या मार्केट में प्रैक्टिस जो टेस्ट हैं इनके, जो सीडीपी के लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं। जितने प्रैक्टिस टेस्ट यानी 20 से 25 प्रैक्टिस टेस्ट आप बार बार लगा लेंगे तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बदलने वाला है? देखिए, सीडीपी जो 10 साल से चल रही है वही घूम फिर के आ रही है। और सीडीपी में आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप 20 के प्लस नंबर ले सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आ जाते हैं। मैंने एस्टेट जितनी बार दिया है 25 के प्लस नंबर हर बार आए हैं। उसके बाद कहाँ से अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं? उसके बाद हरियाणा का जो पेपर है, हरियाणा का जो 10 नंबर का पोर्शन है, उससे आपके बहुत ईजिली 10 में से 7 नंबर आ सकते हैं। हरियाणा के जो रिसेंट की जो योजनाएं हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़ी अचीवमेंट्स हैं, सांस्कृतिक अचीवमेंट हैं, रिसेंट में जो स्थापित मंत्रिमंडल है, उससे आराम से क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। यानी करंट हरियाणा पढ़ें, कोई भी करंट का हरियाणा की बुक है वो पढ़ सकते हैं, कोई भी पत्रिका जिसमें 50 से 100 पेज की, उसमें काम बन जाता है। नेक्स्ट जो नंबर आ सकते हैं, रीजनिंग का पोर्शन बहुत इजी ही आता है। रीजनिंग में कोई ज़्यादा बड़ी हैवी लेवल की रीजनिंग नहीं आती, सिंपल रीजनिंग आती है। एक वो रीजनिंग वाला पोर्शन आप उठाए। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है 15 नंबर की हिंदी। 15 नंबर में हिंदी में से अगर हम रचना ग्रामर जो आती है ना, 7th क्लास की जो रचना ग्रामर है, या लुसेंट का आप ले सकते हैं। इन दोनों, रचना ग्रामर या लुसेंट, एक को फॉलो करें, आराम से 15 में से 12, 10 आराम से उठा लेंगे। उसके बाद रहता है हमारा इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा ठीक है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो 15 में से एक को मार देना, सी को तुक्का, 15 में से 5 ठीक आ जाते हैं, 4 तो पक्का ही होगा। और इसके साथ ही जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन आता है उसमें भी 10 में से अगर एक को मारोगे तो 3 आएंगे, तो ये कह सकते हैं 25 में से 7-8 वहाँ भी आ जाएंगे। बहुत आराम से एस्टेट क्लियर हो जाएगा।
100 नंबर के साथ होगा अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। और इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी का पोर्शन देखने के लिए आप एकेडमिक जोन पे मैंने एक स्पेशल अभी मैं लिस्ट डाल रहा हूँ, स्पेशल वीडियो डाल रहा हूँ, खासकर 11th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री वाली, तो ये एकेडमिक जोन से आप देख सकते हैं। और चाइल्ड पेडागोजी के लिए मुकेश सर की काफ़ी सारे वीडियो मैंने एकेडमिक जोन पे अभी डाल देने हैं, वो आप एकेडमिक जोन से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स लग जाइए, 1 महीना आपके पास है, इसको क्रैक आप कर सकते हैं बहुत ईजिली। कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, इसको सोचेंगे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि 2-3% ही लोग इसको हर बार क्रैक कर पाते हैं। अगर नहीं सोचेंगे तो कुछ है नहीं, तो बहुत आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। आराम से पढ़ें, तैयारी करें, ये पूरा महीना इसी को दे दें और कोई दूसरा दिमाग में चीज़ें रखें ना, है ना। काफ़ी लोगों को नेट क्लियर है, उनको सोच रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें या इस एग्जाम की तैयारी करें। अभी तो ये एग्जाम की जो डेट आ चुकी है, जिस एग्जाम की डेट आ जाती है उसी की पहली तैयारी करते हैं। तो आपको अधिक ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल आपने 9th से 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके साथ साथ आर्य टाइम्स कंप्यूटर पढ़नी है, उसके साथ सीडीपी के लिए आप कोई एक प्रैक्टिस टेस्ट 20 से 25 जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट ज़्यादा भी नहीं लगाने हैं। उसके साथ साथ आप मुकेश सर की काफ़ी वीडियो मैं एकेडमिक जोन पे डालूंगा, अचीवर एकेडमी की हैं, मानसी की हैं, इनमें से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। थियरी के लिए वो आप देख सकते हैं। हिंदी आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं, रचना ग्रामर से पढ़ सकते हैं, और हरियाणा आप कोई भी एक पत्रिका से जो रिसेंट करंट वाली, और उसके साथ साथ जो इंग्लिश है, अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 15 में से 15 के 15 को एक को ही तुक्का मार दो, या जो आते हैं उनको करके एक को तुक्का मार दो, 6 से 7 नंबर आ जाएंगे। और दूसरा 10 नंबर का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसका भी सेम ही पोर्शन आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर करो, ताकि और भी इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो करें और एस्टेट क्लियर करें। दूसरी बात ये है, एकेडमिक जोन को सब्सक्राइब कर लो, बार बार आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ से मिलती रहेंगी। थैंक यू।